Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about National Commission for SC मतलब जो जातीय कमीशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, इसके बारे में हम आज जानेंगे. So let's start. So the National Commission for Scheduled Caste is a constitutional body in the sense that it is directly established by Article 338 of the Constitution. So दो टाइप के कमीशंस होते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं और एक जो बॉडी होते हैं वो हम क्या कहते हैं. सो एक टाइप हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और दूसरा टाइप हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डायरेक्टली एस्टेब्लिश किया गया है. ओके, सो द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये जो कमीशन है ये हमारे आर्टिकल में 338 आर्टिकल में बताया गया है. ओके, सो देखते हैं. आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स for appointment of a special officer for scheduled caste and scheduled tribes to investigate all matters relating to the constitution safeguards for SC and ST and report the president on their work. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 338 आर्टिकल में बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होंगे जो इन्वेस्टिगेट करेंगे उनको क्या सेफगार्ड मिल रहे हैं क्या नहीं, उनको क्या प्रोटेक्शन मिल रहे हैं कि उनको जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्व हो रहा है या नहीं, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है या कोई भी उनको प्रॉब्लम हो SC और STs को. सो उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है जो उनके देखभाल करेंगे. ओके, सो और वो क्या करेंगे, देखभाल करने के साथ एक रिपोर्ट पेश करेंगे प्रेसिडेंट को. वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम चल रहा है, इसके बारे में बताएंगे प्रेसिडेंट. ओके, नेक्स्ट. इन 1978 इसका जो हिस्ट्री है टोटल देख लेते हैं. ओके, history. Okay, in 1978 the government through a resolution set up a non-statutory multi-member commission for SC and ST. The office of commissioner for SC and ST also continued to exist. क्या हुआ 1978 में गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास की और एक नॉन स्टैट्यूटरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बताया नहीं गया, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पार्लियामेंट में पास किया गया था एक कमीशन जहां पर बताया गया कि SC और ST को प्रोटेक्शन के लिए एक ऑफिसर्स रहेंगे, एक कमिश्नर रहेंगे, एक मल्टी मेंबर कमीशन, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत 3, 4 या 5 मेंबर्स रहेंगे जो SC और ST को प्रोटेक्शन देंगे और ये प्रोटेक्शन कंटिन्यूड होगा कमिश्नर के साथ. मतलब 1978 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, वो था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल. ओके, जिसे हम नॉन स्टैट्यूटरी भी कहते हैं. ओके, एक मल्टी मेंबर कमीशन था जो SC और ST को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था. उसके बाद ऑफिसर के बारे में सोचा गया कि एक SC और ST के प्रोटेक्शन के लिए ऑफिसर पोस्ट क्रिएट किया जाए. ऑफिस ऑफ द कमिश्नर पोस्ट क्रिएट किया गया और वो अभी तक चल रहा है. ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, इन 1987 the government through another resolution modified the function of the commission and renamed it as National Commission for SC and ST. क्या हुआ 1987 में गवर्नमेंट ने और एक रेजोल्यूशन पास की पार्लियामेंट में और मॉडिफाइड किया इस कमीशन के काम को और मॉडिफाइड करके इसका फंक्शन को और अच्छा करने के लिए कमीशन को और नाम दिया गया, नाम चेंज किया गया और इसका नाम अब हुआ नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST. पहले क्या था, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST था ऑल ओवर द इंडिया. उसके बाद 1987 में और एक रेजोल्यूशन के थ्रू ये SC ST कमीशन के काम को और मॉडिफाइड किया और अच्छा करने के लिए और उसका अलग नाम देकर नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST नाम रखा गया. नेक्स्ट, लेटर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1990, ये 5 रॉन्ग लिखा है, 1990 में प्रोवाइड किया गया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST इन प्लेस ऑफ सिंगल स्पेशल ऑफिसर फॉर SC एंड ST. सो क्या हुआ 1990 में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया. वो अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को और वहां पर जो नेशनल कमीशन फॉर SC ST थी वो क्या थी, वहां पर एक स्पेशल ऑफिसर थी ST और ST का प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको मल्टी मेंबर किया गया. सो 1990 में जो कमीशन था नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, वहां पर जो एक कमिश्नर थे उनके जगह और बहुत सारे मेंबर्स को इंक्लूड किया गया इस कमीशन. ओके,
नेक्स्ट क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस द कमिश्नर फॉर SC एंड ST एज वेल एज द कमीशन सेटअप अंडर द रिजोल्यूशन ऑफ 1987। सो ये 1987 में पास किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने क्या किया, रिप्लेस द कमिश्नर, जो SC एंड ST का जो बॉडी था, जो नॉन स्टैट्यूटरी था, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, वो क्या किया गया, रिप्लेस करके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया अंडर 1987 में। सो जो 1978 में जो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, उसको हम क्या किया, हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया गया, उसे रिप्लेस कर दिया गया, और उस रिप्लेस करके उसको हम एक सेटअप किया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर, और रिप्लेस करके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश किया गया फॉर SC एंड ST। ओके, नेक्स्ट again the 89th Constitutional Amendment Act of 2003 bifurcated the combined National Commission for SC and ST into two separate bodies, namely National Commission for Scheduled Caste under Article 338 and National Commission for Scheduled Tribes under Article 338A। ओके, सो 89th अमेंडमेंट एक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 2003 में हुआ, और वहां पर क्या किया गया, जो नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST था, उसको सेपरेट करके दो बॉडीज बनाया गया। एक तो है नेशनल कमीशन फॉर SC और दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एक शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। जो कास्ट के लिए बनाया गया वो हुआ 338 आर्टिकल, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाया गया वो है 338A। ओके, इस आर्टिकल में क्या किया गया, इन दोनों आर्टिकल के में दो जो एक कमीशन था नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, एक कमीशन था टोटल, उसको दो अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। ओके, नेक्स्ट सेपरेट कब हुआ, तो अल्टीमेटली एग्जिस्टेंस में कब आया, सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2004। ये एग्जिस्ट हुआ 2004 में, ये केम टू नो, मतलब 2003 में ब्यूटिफिकेटेड किया गया, उसे डिवाइड किया गया, और 2004 में वो अल्टीमेटली अलग अलग हो गए। ओके, इनमें कौन कौन से लोग होते हैं, एक तो होता है इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। एक है चेयरपर्सन, नेक्स्ट है वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर। एक मुख्य चेयरपर्सन है, तो एक वाइस, उनको हेल्प करने के लिए वाइस चेयरमैन, एंड अदर 3 मेंबर्स है अलग अलग। नेशनल कमीशन फॉर SC में है चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन एंड अदर 3 मेंबर्स, एज वेल एज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है और 3 अदर मेंबर्स। नेक्स्ट, they are appointed by the president by warrant under his hand and seal. The condition of service and tenure of the office also determined by the president. Okay, so ये president ही है जो इन लोगों को, ये जो नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन है उसको अपॉइंट कौन करता है, सो नेशनल कमीशन का एक जो चेयरपर्सन है उसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट अंडर, मतलब उनके सील के बिना, प्रेसिडेंट के साइन के बिना उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। लेकिन इस अलग बात है कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर ही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है तो प्राइम मिनिस्टर के पास राइट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करने के बाद प्रेसिडेंट को दिया जाता है, और प्रेसिडेंट ही उनको जो स्पीच है वो पढ़ाते हैं। ओके, सो प्रेसिडेंट ही ऑफिशियली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और वही डिसाइड करते हैं वो कितने दिनों तक रहेंगे और उनका सर्विस टर्म क्या होगा, और अदर्स डिटरमाइन सब कुछ प्रेसिडेंट करते हैं। हालांकि सब डिटरमाइन होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्या क्या फंक्शंस हैं देखते हैं। फर्स्ट है टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर all matters relating to the constitutional and other legal safeguards for the SCs and evaluate their work। मतलब जो constitutional bodies है वो कैसे बॉडीज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है SCs के बारे में, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनका वर्किंग के लिए उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको कैसे सुविधा दी जा रही है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे है, असली में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये सारी चीजों की इन्वेस्टिगेट करना और मॉनिटर करना काम है SC कमीशन का। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि यहाँ पर पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज में उनको एक रिजर्वेशन बताया गया है। सो ये रिजर्वेशन असली में काम करता है या नहीं करता है, कैसे काम करता है, ये सारे चीजों के बारे में इस कमीशन में देखता है कि क्या रखता है कि कैसे काम कर रहा है, और अगर काम कर नहीं रहा है तो उसके बारे में अलग बात है। नेक्स्ट है टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ SC।
मतलब शेड्यूल कास्ट के कोई भी आदमी या औरत, उनका अधिकार अगर डिप्राइव्ड हो रहा है, वो वंचित हो रहे हैं, उन राइट से नहीं पा रहे हैं, तो वो अगर कंप्लेन करते हैं तो उनके बारे में इंक्वायरी चलती है। अगर मैं सोचिए मैं 80% हूँ, मैंने कमीशन पे जाकर या कहीं भी मैंने कंप्लेन किया, तो वो कंप्लेन्स लीगल है या इलीगल है, वो कंप्लेन ठीक है, और उन कंप्लेन के साथ कैसे डील किया जाएगा, इसके बारे में क्या होता है, काम होता है कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, सो मतलब इसका मतलब कोई भी आदमी एससी कास्ट का, उसका राइट्स अगर डिप्राइव्ड हो रहा है, वो उसे राइट नहीं मिल रहे हैं, तो वो कंप्लेन कर सकता है और उसके बारे में मतलब विचार किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससीज एंड टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ देयर डेवलपमेंट अंडर द यूनियन और स्टेट। देश के अंदर या कोई भी राज्य के अंदर एससी के डेवलपमेंट के लिए, एससी के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक और अर्थनैतिक डेवलपमेंट के लिए, उनके और अच्छे करने के लिए, उनका प्लानिंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, एससी को और आगे ले जाने के लिए एक कमीशन बनाया गया है, जो एडवाइस, ये कमीशन क्या करेगी, वो पार्टिसिपेट करेगी और एडवाइस देगी कि कैसे और एससी के जो डेवलपमेंट है और उसे अच्छा कर सकते हैं, उसको कैसे और पावरफुल कर सकते हैं, उन लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इसके बारे में वो लोग बताते हैं। नेक्स्ट, टू प्रेजेंट to the president annually and at such other times as it may deemed to fit reports upon the working of those safeguards। मतलब उनको लेकर एक safeguards, एससी के लिए safeguards है, वो कैसे काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहा है, इसके बारे में प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट पेश किया जा सकता है, पेश किया जाना मस्ट है एनुअली। लेकिन अगर उनको लगे कि साल के अंदर भी ना करके और सेवरल टाइम्स वो करी, तो वो कर सकते हैं। मतलब एससी का प्रोटेक्शन कैसा चल रहा है, इसके बारे में एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट वो प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है टू मेक रिकमेंडेशन as to the measures that should be taken by the union or state for the effective implementation of those safeguards and others measures for the protection, welfare and socio-economic development of SCs। ओके, मतलब क्या है, एससी को डेवलपमेंट करने के लिए, एससी का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, प्रोटेक्ट करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए, उनको और आगे ले जाने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन जरूरी है, क्या क्या करना जरूरी है, इन चीजों के बारे में, कैसे उसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें, कैसे उन लोगों तक पहुंचाए, इनके बारे में यूनियन और स्टेट लेवल में बताया। मतलब स्टेट को बताएंगे, राज्यों को बताएंगे और सेंट्रल को भी ये बताएंगे कि कैसे एससी लोगों को कैसे आप और अच्छे से इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनके लिए स्कीम्स ला सकते हैं, उनको और प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उनको और अच्छी तरह से काम किया जाएगा, उनको कैसे सेफ गार्ड मिलेगी, उनको कैसे वेलफेयर होगा, वो कैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आएंगे, इसके बारे में रिकमेंडेशन वो लोग देते हैं। नेक्स्ट है to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of SC as the president may specify। प्रेसिडेंट ने बताया उनको कि आप एससी के लिए ये काम कीजिए, ऐसे तरह से प्रोटेक्शन दीजिए, उनको ऐसे वेलफेयर स्कीम लाए उनके लिए, उनको कैसे डेवलपमेंट करें, उनको कैसे एडवांसमेंट में करें, इस चीजों को लेकर वो लोग काम करते हैं। तो कैसे करेंगे, प्रेसिडेंट उनको बताएंगे जो काम ऐसे 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 एससी को प्रोटेक्शन कीजिए, तो इनके लिए वो बताते हैं कि कैसे एससी को प्रोटेक्शन करेंगे। अगर प्रेसिडेंट उनको जैसे बताएंगे वो वैसे ही करेंगे। So let's move next. The commission presents an annual report to the president and it can also submit report as it when it thinks necessary। मतलब प्रेसिडेंट के पास वो रिपोर्ट साल में एक देंगे, लेकिन इसके अलावा भी उनको लगे कि उनको एक रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, वो दे आर फ्री। ओके, नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट प्लेसेस ऑल सच रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट along with a memorandum explaining the action taken on the recommendation made by commission। कमीशन जो रिपोर्ट होता है वो प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इनके जो रिपोर्ट्स है वो पार्लियामेंट में पेश करते हैं और एक मेमोरेंडम देते हैं और वो बताते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि प्रेसिडेंट के पास आया वो रिकमेंडेशन, और वो रिकमेंडेशन वो पार्लियामेंट के पास भेजते हैं और बताते हैं कि कमीशन ने ऐसे ऐसे बताया है, ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, तो आप भी ऐसे ऐसे ही करें। तो प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के पास भेजता है और बताता है ऐसा ऐसा रिकमेंडेशन आया है। Okay, the memorandum should also contain the reason
for the non-acceptance of any such recommendation. इस मेमोरेंडम में जो प्रेसिडेंट भेजते हैं पार्लियामेंट में, वहां पर वो बताते हैं कौन सी चीजें नहीं करना चाहिए। ये उनको नहीं लगता, प्रेसिडेंट को लगता है ये चीजें नहीं करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट वो भी बता देते हैं कि कौन सी चीजें करना चाहिए पार्लियामेंट को और कौन सा नहीं, ये बता देते हैं। ओके, नेक्स्ट, सो यही है टोटल, और ये चीजें स्टेट के लिए भी लागू होता है। अब प्रेसिडेंट ये गवर्नर के पास देते हैं, और उसके बाद अगर ये तो हुआ सेंटर का बात। अब जब स्टेट्स में ये चीजें होती है, तो स्टेट में क्या होता है, प्रेसिडेंट पहले भेजते हैं गवर्नर को, और गवर्नर भेजते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, और ऐसे ही वो जो प्रोसेस है वो रन होता है। ओके, दैट्स द लेक्चर, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।